हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इनका हमने पहले ही 2 पार्ट बना चुका है 30 क्वेश्चंस का, और यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए अगेन कुछ ऐसे 15 क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम इन सारे क्वेश्चंस को विथ मैप देखने वाले हैं। देखिए, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल के नहीं है, ये आके क्लास 6 टू क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप अभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है। लेकिन अगर आप अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। अब यहाँ हमें देखिए क्या देखना है कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सदर्न मोस्ट हिल की, कि सबसे दक्षिण साइड में, सबसे साउथ की साइड में कौन सी हिल है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आपका महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, पालनी पहाड़ियां, शेवरॉय पहाड़ियां। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में। एक महेंद्रगिरी की पहाड़ी आपकी उड़ीसा में भी है, तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो तमिलनाडु में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला। ये आपकी सबसे सदर्न मोस्ट हिल है, यानी कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। देखिए, आपकी जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ये एक पहाड़ी का नाम है, और यह पश्चिमी घाट की दक्षिणी श्रेणी का हिस्सा है। पश्चिमी घाट की दक्षिणी श्रेणी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1654 मीटर है। 1654 मीटर है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। अब यहाँ पे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर की बात हो रही है, पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। तो देखिए, सबसे पहले आपका अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो खासी जो है आपका वो यहाँ पर है, गारो खासी जयंतिया, तो ये आपका खासी यहाँ पर है। कंचनजंगा देखिए तो वो यहाँ पर इतने साफ साफ अक्षरों में लिख रखा है कंचनजंगा। अब महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में है, और यही आपकी ईस्टर्न घाट्स की सबसे सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की सबसे सर्वोच्च शिखर आपकी महेंद्रगिरी ही है। और अनाईमुडी आपकी नीचे साइड है, वो तो हमें पता ही है, केरल में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। देखिए, मैं जैसा कि आपका जो शिवालिक वाली रेंज है वो अगर ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, शिवालिक वाली रेंज है जो अगर ऐसे ऐसे मान लीजिए चल रही है, तो यहां से जाने के बाद वो ईस्ट में जाने के बजाय सीधे यहां से साउथ की तरफ एक स्टीप कर्व लेती है, साउथ की तरफ एक स्टीप कर्व ले लेती है। और ये वाला जो हिल होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं, या फिर पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका हिमाचल। हिमाचल जो है वो आपका मिडल वाला होता है। ठीक, और जो पूर्वांचल है वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। पूर्वांचल हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ये वाला जो है आपकी जो म्यांमार की सीमा बनाता है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है? म्यांमार है, तो इसकी सीमा बनाने वाली जो पहाड़ी है इसका संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वांचल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पहले आता है आपका हिमाचल प्रदेश में, फिर आता है जम्मू एवं कश्मीर में, फिर सिक्किम में, और फिर उत्तराखंड में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे अगर देखें तो यही आपका क्या है? यही हमारा हिमाचल प्रदेश है, और यहीं पर है आपका रोहतांग पास, यानी कि रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, सिक्किम में जो आपके दर्रे हैं वो जेलेपला है और साथ में नाथुला है, तो वहां पे होगा नहीं। जम्मू एवं कश्मीर में आपका खारदुंगला है, बाड़ालाचला है, तो वहां पर भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? इलायची पहाड़ी यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कार्डमम हिल्स की। सबसे पहले देखिए क्या है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो जो हमारे कार्डमम हिल्स यानी इलायची पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका केरल है, और ये आपका तमिलनाडु है। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है आपकी जो कार्डमम हिल्स है, फिर इलायची पहाड़ियां हैं।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल एवं तमिलनाडु। ये जो है आपकी वो पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण की पहाड़ियां हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले दिया है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तो कर्नाटक आपका ये है और तमिलनाडु ये है, तो यहाँ पर आपकी कार्डेमम हिल्स तो पड़ेंगी नहीं। उसके बाद कर्नाटक एवं केरल, अब ये कर्नाटक और केरल की ये बाउंड्री है, तो यहाँ पर भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर है और हमारा आंध्र प्रदेश ऊपर है, तो यहाँ पर भी हमारे कार्डेमम हिल्स नहीं पड़ेंगी। और देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन तीनों, ये तीनों का जो यहाँ पर मिलता है, वहां पर कौन सी हिल पड़ती है आपकी, नीलगिरी, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो हम कार्डेमम हिल्स तो बोलेंगे नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल एवं तमिलनाडु। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक तरफ आपको पहाड़ियों का नाम दिया है और एक तरफ उनका क्षेत्र दिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है आपकी कार्डेमम पहाड़ियां, और उसके बाद है आपका कोरोमंडल तट, फिर आता है कैमूर पहाड़ियां, फिर है कोंकण तट, उसके बाद आता है महादेव पहाड़ियां, और फिर मध्य भारत, और उसके बाद है मिकिर पहाड़ियां, और फिर पूर्वोत्तर भारत। इसका आपको पूर्वोत्तर भारत गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें कौन सा आपका सही मैच है वो हमें बताना है। सबसे पहले आता है 1 और 2, फिर आता है आपका 2 और 3, उसके बाद आता है 3 और 4, एंड देन आता है 2 और 4। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें 3 और 4, यानी कि जो महादेव पहाड़ियां हैं वो मध्य भारत में है और जो मिकिर पहाड़ियां हैं वो पूर्वोत्तर भारत में है। आइए इसको मैप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर है आपकी महादेव पहाड़ियां, ये रही आपकी महादेव पहाड़ियां, और मिकिर की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी यहाँ पर असम में है। ये आपकी मिकिर की पहाड़ियां हैं। तो अगर हम देखें तो महादेव की पहाड़ियां जो है आपकी वो आपकी मध्य भारत में है, और जो मिकिर की पहाड़ियां है वो आपकी पूर्वोत्तर भारत में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये 3 और 4 वाला, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आता है आपका महेंद्रगिरी, फिर आता है दोदा बेटा, उसके बाद आता है महाबलेश्वर, और फिर आता है अनाईमुडी। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनाईमुडी। ये जो है आपकी वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो देखिए महेंद्रगिरी आपका कहाँ पर है, वो कुछ यहाँ पर है उड़ीसा में, और दोदा बेटा आपका यहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियों के पास में। और अगर हम बात करें महाबलेश्वर की, ये जो है आपका वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, जिसके समीप से कृष्णा नदी निकलती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए गड़जात पहाड़ियां ओडिशा में ही आपकी गड़जात पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, शेवरायर पहाड़ियां तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र में आपकी मांडव पहाड़ियां नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर है आपकी शेवरॉय हिल्स, यहाँ पर है आपकी नल्लामलाई हिल्स, और यहाँ पर है आपकी गड़जात हिल्स। तो सब कुछ सही है, लेकिन मांडव पहाड़ियां जो है आपकी, वो वाला जो था हमारा वो बिल्कुल सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको जो कुछ भी दिया है वो राज्य हैं, और सूची 2 में आपको जितना कुछ दिया है वो सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो अगर हम बात करें केरल की सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुडी, सारामती, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है हमारी अनाईमुडी। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सारामती, और उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, जो कि हिमालय की पीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपका बचा दोदा बेटा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जब हमने मिलाया तो देखिए तीसरे का आया हमारा ए, और आपका चौथे का आया बी, पहले का आया डी, और दूसरे का आया सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, हमारा सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। सबसे पहले आता है माउंट कोया, उसके बाद आता है आपका दियाबुलो, फिर आता है सैडल पीक, और उसके बाद आता है थ्रिलर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सैडल पीक। क्या होगा, सैडल पीक, जो कि देखिए यहाँ पर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यहाँ पर है आपकी सैडल
पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको जो कुछ भी है वो घाटी है और सूची 2 में राज्य है, तो कौन सी घाटी कौन से राज्य में स्थित है हमें वही बताना है। सबसे पहले आता है मरखा घाटी। मरखा घाटी जो है आपकी वो लद्दाख में है, जुगू घाटी आपकी नागालैंड में है, सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है और थुथांग घाटी आपकी सिक्किम में है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपकी जुगू घाटी है वो कहां पर है, नागालैंड में, जुगू वैली नागालैंड में है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। देखिए अगर हम बात करें इन तीनों की, अरावली श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी, तो ये तीनों गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं और ये मेडागास्कर से चलकर आए थे, तो ये ऑफ कोर्स क्या होंगे, आपके प्राचीनतम होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा पुराने होंगे, ये आपके प्राचीनतम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें हिमाद्री श्रेणी की तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हिमालय का पार्ट है और हम जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो रिसेंटली बने हुए और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। देखिए जो हमारा हिमाद्री है वो ग्रेट हिमालय यानी कि हिमालय की सबसे इनरमोस्ट वाली रेंज है जो कि कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। ए में आता है सामरी पार्ट, फिर आता है मैन पार्ट, उसके बाद जशपुर पार्ट और उसके बाद आता है जारंग पार्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सामेर पार्ट, जो कि कहां पर है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले है तट, फिर है प्रायद्वीप, उसके बाद आता है द्वीप और फिर इनमें से कोई एक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीप, जिसको हम इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा इंडिया है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर अगर हम देखें वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, साउथ साइड में आपका इंडियन ओशियन है और ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। देखिए अगर 4 तरफ होता तब हमारा द्वीप करेक्ट आंसर होता, यानी कि आइलैंड होता, लेकिन 3 तरफ से पूछा है तो वो पेनिनसुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी। देखिए ये रहा आपका गोवा और इसके दक्षिण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, दक्षिण में क्या पड़ रहा है, कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसलिए हम आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर कन्नड़ होगा। देखिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, एकदम दिमाग लगा करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोवा के उत्तर साइड में चले गए तो फिर बन गया। फिर हमारा यहाँ पे दक्षिण पूछा है तो ध्यान से पढ़िएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कन्नड़ होगा। तो ये रहे हमारे आज के कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप इसमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।